हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक डिफेंस सेक्टर के दिग्गज स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर हमें बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों, स्टॉक ने जो अभी अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट किया वो बॉटम लाइन से टॉप की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा क्या? और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करने लायक है क्या, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या पॉइंट्स इस कंपनी में अभी दिखाई देते हैं और कंपनी किस वे में आगे बढ़ रही है, वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के शेयर्स है तो मस्ट यहाँ पर वॉच कर ही दोस्तों अपने डिसीजन को कंटिन्यू करना। आप जैसे देखेंगे, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टॉक ने फ्राइडे के दिन देखिए करीब 10 से 11% की तेज़ी दिखाई है और बहुत ही सॉलिड रिटर्न कमा कर दिया। और ये रिटर्न दोस्तों ऐसे ही नहीं आया है, बहुत बड़ी गिरावट के बाद में इतना बड़ा रिटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये शेयर काफ़ी करेक्शन में चला है और आपको नज़र भी आएगा 30 से 35% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। और ये देखिए जैसे इसने लिस्टिंग के बाद में बड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया तेज़ी का, एंड फिर ये स्टॉक गिरावट में देखने को मिला है। और वो भी कितने, देखिए परसेंटेज वाइज आप देखें, अभी टॉप टू बॉटम जैसे लिस्टिंग के बाद में जो हाई बनाया था वहाँ से अब तक की जो गिरावट हुई है वो 56% है। यानी जो निवेशक फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और कंपनी में वो दिखाई भी दे रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि इसके अंदर एंट्री ले क्या, तो मैं आपको अभी कुछ ऐसे डिटेल बताऊंगा जिसको देखकर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो पारस डिफेंस के अभी यहाँ पर पिछले क्वार्टर के यानी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू 31% से इम्प्रूव किया, इनकम कंपनी का 27 से इम्प्रूव हुआ है। एंड कंपनी के अंदर दोस्तों आप देखें सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट में है। थोड़ा मार्जिन बीट हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, बाकी चीज़ें सुपर और बेस्ट परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है। यानी आप यहाँ पर इसके अंदर निवेश ज़रूर कर सकते हैं। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ये बता रहे कि कंपनी में अच्छी खासी वैल्यू है। एंड दोस्तों अभी यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो ये हेवी इक्विपमेंट्स एंड हेवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है। स्पेस से रिलेटेड भी बहुत अच्छा बिजनेस है। स्पेस के अंदर बहुत से क्वालिटी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं या यहाँ पर कुछ जो पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में आर्मी के लोग या मिलिट्री के लोग जो भी यूज़ करते हैं वो सभी प्रोवाइड करते हैं। बहुत से यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले जो फर्म होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में भी सॉल्यूशंस होते हैं इनके, EMP सॉल्यूशंस। अभी देखिए यहाँ पर आपको और भी कुछ जो सैटेलाइट से रिलेटेड होते हैं उसके अंदर भी ये कंपनी अपना वेटेज देती है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे मिसाइल सेगमेंट में भी देखिए रॉकेट मिसाइल्स प्रोग्राम में काम कंपनी करती है। स्पेस एंड स्पेस रिसर्च से रिलेटेड डेवलपमेंट के कामों में भी इसका बिजनेस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। एंड नेवी से रिलेटेड नेवी के कुछ जो सिस्टम रडार सिस्टम जो होते हैं उसमें भी कंपनी वर्क करती है। वैल्यूबल बिजनेसेस है, हो सके उतना एक कंपनी का बिजनेस आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर से ही नज़र आएगा। अभी ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में ही काम कर रहे हैं बोलकर इंडिया में लिमिटेड हो गए, इनके बिजनेसेस अलग अलग देशों से भी जुड़े हो सकते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कोई ऐसी लिमिट नहीं है बिजनेस की, और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोवाइड करती है। एंड दोस्तों इसके अंदर ख़रीदारी करना फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि इसके पास बिजनेस अच्छा खासा है एंड बिजनेस के क्लाइंट बेस के पास क्वालिटी वाले यानी कि गवर्नमेंट ही इनका क्लाइंट है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट आपको और एक पता होना चाहिए कि पारस डिफेंस जो ये शेयर आप खरीदने के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये स्मॉल कैप का है। यानी फ्लक्चुएशन जैसे हमने तेज़ी यहाँ पर देखी वैसे ही गिरावट भी होती है, ये पता होना चाहिए। और वैल्यूएशन की जो बात आती है तो इसके अंदर ये स्टॉक तो भी महंगा ही है और इसका उतना खास और भी मुझे ROC एंड ROE दिखाई नहीं दे रहा है। यानी उतनी जो ग्रोथ चाहिए वैसी ग्रोथ अभी भी नहीं है, इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। और इसके अंदर देखिए जैसे कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है,
कोई चिंता नहीं है। और इसके यहाँ पर आप कंपैरिजन के बारे में देखें तो देख लीजिए, जितने भी टॉप कंपनीज है जैसे कि MTR टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस, तेजो, यहाँ पर देखिए वो एक कंपनी, और भी यहाँ पर स्पिनर वगैरह है, ऐसे सभी कंपनियों के कंपैरिजन में ये कंपनी सेकंड नंबर पर आती है। अब बात होगी दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग की, कौन से निवेशक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कंपनी में क्या चल रहा है। तो देखिए जैसे दिसंबर के अपडेट की बात करें तो प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है 58.94। उसके बाद में देखिए FIS का स्टेक यहाँ पर 0.77 नज़र आएगा। एंड DIS देखेंगे तो DIS ना के बराबर नहीं है, ऐसा तो आपको यहाँ पर इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ना के बराबर किसका है, देखिए FIS का है। DIS का अच्छा खासा स्टेक है, यानी 2% एक अच्छा ही हम कह सकते हैं जो यहाँ पर FIS के कंपैरिजन में देखें तो। और ये 0.77 ये कुछ उतना ज़्यादा बड़ा स्टेक नहीं है, तो भी यहाँ पर वो इन्वॉल्व है, ये एक अच्छी बात है। अभी आप यहाँ पर इस कंपनी में निवेश कर अगर बैठे हो तो आप ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ज़रूर दोस्तों आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, एंड थोड़ा करेक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। और इसके पास देखिए कर्जे के बारे में कोई इशू नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि कंपनी का कर्जा खाली यहाँ पर 29 करोड़ का है, और कंपनी का यहाँ पर जो बैलेंस शीट का कैश है वो है 74 करोड़ का। मीन्स कैश कंपनी का कर्जे से ज़्यादा है, तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। और कहीं पर भी एक भी शेयर कंपनी ने गिरवी नहीं रखा है, इसलिए भी अच्छी बात यहाँ पर नज़र आती है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आई होप दोस्तों जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, कंपनी वैल्यूबल है, कंपनी के अंदर सभी चीज़ें अच्छी है। आप अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपके लिए सब बढ़िया है। और आप यहाँ पर अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भी आपको बता दूँ थोड़ा करेक्शन में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ गए क्या क्या यहाँ पर हो रहा है कंपनी में, और आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए। कंपनी के बिजनेस के बारे में भी हमने जो कवर किए रिजल्ट दिसंबर के, वो बता रहे हैं कि कंपनी के अंदर डिमांड ज़रूर है, बट मार्जिन भी थोड़े बीट हुए हैं, वो भी आपको ख्याल रहना चाहिए। एंड जैसे अभी जो स्टॉक चल रहा है देखिए, जैसे तो हमें देखने पर ऐसा लगता है कि करेक्शन में है, और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर हुई है बोलकर, तो इसका P रेशो भी अभी भी 56 पर चल रहा है, और ये थोड़ा नीचे उतरना चाहिए, और उसके बाद ही हम यहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।